तो मुज़फ़्फ़रनगर जो 2013 के दंगों के लिए तो बदनाम रहा, लेकिन एक दौर से जो है ये गन्ना बेल्ट मानी जाती है, शुगर केन बेल्ट, यानी ज़्यादातर जो किसान हैं यहाँ पर वो गन्ने की खेती करते हैं और बड़े मसले हैं, बड़े मुद्दे हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ यहाँ किसान नेता मौजूद हैं, आम किसान भी मौजूद हैं, कि क्या वाकई जो हिंदू मुस्लिम झगड़े हैं या फिर जो जातियों में बटे हुए समुदाय हैं उन सब के बीच में क्या किसानों का समुदाय कोई एक कंस्टिट्यूएंसी बन पाया है, कोई ऐसा वोट बैंक बन पाया है कि वो अपने मुद्दों को सामने रख सके राजनीतिक पार्टियों के और चुनाव से ठीक पहले अपनी बात मनवा सके। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बताइए कि फ़िलहाल हमने देखा कि किसान बुरी तरह बढ़ गए थे 2013 के दंगों में मुज़फ़्फ़रनगर में, ये भी भूल गए कि उनकी पहचान क्या है। क्या अब 6 साल लगभग गुजरने वाले हैं, क्या ये दरारें पटी हैं? क्या अब जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले क्या किसान अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी जाति धर्म संप्रदायों की तमाम दरारें छोड़कर? देखिए, जो स्थिति 2014 में हुई 2013 के बाद, उस टाइम दो मुद्दों पे चुनाव था, हिंदू और मुस्लिम, तो वो स्थिति अब नहीं है। लेकिन अगर ये कहे कि बिल्कुल 100% ख़त्म हो गई, ऐसी भी स्थिति नहीं है। और इन सब के बाद जो है दो हमारे बड़े मूवमेंट हुए। एक हमने 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किसान क्रांति यात्रा निकाली, तो उसमें हर जाति का, हर वर्ग का किसान शामिल हुआ। और जो दिल्ली किसान गेर 2 अक्टूबर को जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें लाठीचार्ज में मुस्लिम भी घायल हुए, हिंदू भी घायल हुए, और दूसरी जो बिरादरियां हैं, कृषक में जाट है, यादव है या गुजर हैं, उस समुदाय के लोग भी शामिल थे। लेकिन इस चुनाव की जो बात है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो मेरे देखने में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक ये संप्रदायवाद का जो अध्याय है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव हमेशा जो है जातिगत आधार पर जीता जाता है। यहाँ जातिगत आधार ज़्यादा प्रभावी हैं सांप्रदायिकता के आधार पर, वो प्रभावी होने से। तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ है वो भी एक जाते हैं 3-4 बड़ी जातियों का उसमें समीकरण है, समावेश है। तो उस आधार पे दो ही फाइट हैं, एक अलायंस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से किसान के अगर मैं मुद्दे पे बात करूं तो किसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसियां हैं भारतीय जनता पार्टी के दौर में किसान के मुद्दों पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, शोर बहुत हुआ है। अगर मैं बात करूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हम 6,000 रुपये देंगे किसान सम्मान निधि के नाम पे, तो 6,000 रुपये में किसी का घर नहीं चलता। अगर उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देखें तो वो भी गिरी है, और पूरे देश की जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो भी कम हुई है। तो इसका मतलब आपका जो सेक्टर है वो घाटे में जा रहा है। अगर रोजगार की बात करें तो पिछले 45 साल में जो तमाम इन्वेस्टिगेशन आई या तमाम रिपोर्ट छपी, उसमें यह है कि बेरोजगारी भी चरम पर है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, और मेरा मतलब व्यक्तिगत मत है कि बड़े दुख का विषय ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे जो हमारे बुनियादी मुद्दे थे, चाहे कृषि का हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे प्लान का मुद्दा हो, वो मुद्दे कुछ नीचे गए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने ये सुना कि भाई अलग अलग जातियों के ये मुद्दे हैं, जातियाँ साथ में आ रही हैं, जातीय समीकरण बन रहा है। बाकी दूसरी बात होती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। इन सब से ऊपर उठ के क्या किसान इस बात को समझ पाए हैं, उत्तर प्रदेश का किसान, मुज़फ़्फ़रनगर का इस पूरी जो गन्ना बेल्ट है इसका किसान, कि उसके मुद्दे, जिस तरह से अभी आपके एक साथी ने भी कहा कि उनका नुकसान हो रहा है, इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमें याद है कि ये वही खेत हैं जहाँ पर जो है वो खून बरसा। हमें मालूम है कि यहाँ पर संप्रदाय अलग अलग बढ़ गए। क्या समझ आई है पिछले 5-6 साल? आई समझ आई है। हिंदू मुस्लिम इतना बैडली, इतना बुरी घटना थी वह इस देश के लिए, और सब प्रभावित थे उससे, हिंदू भी था मुस्लिम भी था। लेकिन बाद में जब जख्म कुछ भरने लगे, हिंदू को भी याद आने लगा, मेरे गंडा से ये चंट था, मेरे हड़ ये बनावा था, मेरे खेत में लेबर ये देता, मेरे दूसरे काम ये करता। मुसलमान की भी समझ में आई, अब भाई तुम इनके साथ लग कर तुम भी गुजर करो थे, तुम्हारी भी रोजी रोटी अच्छी चलती, ये तो बहुत बुरा हुआ। सब कुछ समझ आई, लेकिन राजनीति विद्वेष फैलाती है ज़्यादातर। और ये नहीं कोई बीजेपी, अगर मौका कांग्रेस का लगता है तो वो भी पीछे नहीं हटती, मौका समाजवादी का लगता है अगर इन्हें बांटने का, वोट लेने के लिए, तो वो भी पीछे नहीं हटती। वो दंगा हुआ, दंगे की पहली पंचायत खड़ा पार में हुई, उसमें मुस्लिम लीडर थे जो भड़काने के वक्त था, उसमें कांग्रेस का भी नेता था, उसमें समाजवादी का भी नेता था,
उसमें बहुजन पार्टी का भी नेता था, क्यों थे इकट्ठे? पार्टी का कुछ अंकुश अगर उन पर होता तो वे क्यों जाते एक ऐसी खराब बात में? ऐसे ही हिंदू का हुआ, समाजवादी भी, बीएसपी वाला भी, लोकदल वाला भी, बीजेपी वाला भी, वो भी लड़ाई को आ रहा। ये घटना हुई। तो ये पॉलिटिक्स बार बार बांट दे। नहीं, देखिए राजनीतिक दलों का काम तो ये है कि वो बांटेंगे, उनको जैसे सत्ता मिलेगी वो लेंगे। लेकिन जो आम भारतीय है, जो किसान हैं, आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं, आपके विवेक, आपकी समझदारी, ये सब क्या हुई, कहाँ गई? हाँ, वो समझदारी नीचे चली जा और ये जो ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, जातीय मुद्दे हैं, इन्हें ऊपर उठा दें, हम ज़्यादातर उसकी तरफ को बह जा। अभी भी हमारे संस्कार और हमारी जो बिरादरी हैं, इकट्ठा रहना, एक जगह मोहल्ले वाइज बटे हुए, ये जाटों का मोहल्ला, ये गुजरों का मोहल्ला, ये मुसलमान भाई रहते हैं इधर, अभी भी वो इतने नज़दीक नहीं आ पा रहे। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा जा राजनीति ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसानों के खासकर इस जो पूरी बेल्ट है, ये पूरा जो क्षेत्र है, उनके 3 बड़े मुद्दे कौन से हैं? क्या वो जातियों से प्रभावित हैं, क्या वो धर्म से प्रभावित हैं, या सिर्फ वो खेती किसानी के मुद्दे हैं? खेती किसानी के मुद्दे हैं, वो खेती किसानी के मुद्दे हैं। गन्ना में भी पैदा करते हैं, हिंदू भी पैदा करता है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। और ऐसा तो नहीं है कि मीठा कम हो जाता है गन्ना अगर किसी दूसरे धर्म का हो? ना, अगर वो मुसलमान बोरा उसमें तो भी उतनी चीनी निकला, अब हिंदू बोरा उसमें से भी इतनी चीनी निकलती है। बिल्कुल बराबर बात है, समझते भी हैं। लेकिन मैंने सुना है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ मिठास गन्ने की कम हो गई है। नहीं, कुछ टाइम के लिए हुई है, सच्ची बात है ये, कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। सब मेरे यहाँ सारे आ रहे जा रहे, मेरे जो मिलने वाले, मेरे साथ काम करने वाले, मैं उनके यहाँ जा रहा, खूब जा रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी गांव में चले जाओ, आप चली जाओ, किसी गांव में चले जाओ, मेरे साथ लेकर चलो, सारे सेवा करेंगे आपकी बड़ाई करेंगे, आपको बैठाऊंगे। तो यानी इस बार आप ये कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो धर्म सांप्रदाय भूलकर क्या सिर्फ किसानी, अपने पेशे और अपनी रोजी रोटी के नाम पे वोट कर रहे हैं? ना, ये केवल ये नहीं भाई, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी भी किसान के मुद्दे पीछे कर देगा और ये तो मेरी जाति का, ये तो हमारे परिवार का खड़ा होगा, अब का तो ये आकर खड़ा होगा, हम फिर जाति की तरफ को देखने लगा। किसान के जो मुद्दे हैं सामूहिक रूप से, ये तो हमारी यूनियन, हम किसान यूनियन में हैं, बहुत ज़्यादा अथक प्रयास हैं किसान यूनियन के। हम हर जगह, हर मंच पर हिंदू मुसलमान हम भेद ही नहीं करते, सब हिंदू भी हमारे साथ उतना ही मुसलमान भी है। तो इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया? इतना बड़ा दंगा हो गया, फिर भी ये भी एक क्वेश्चन है जी, कैसे इतना बड़ा था? वो मैं उसकी शुरुआत से आपको थोड़ी सी बतलाई, वो यही हुआ। और हम इस चीज़ पर आकर, हम कोई राजनीतिक पार्टी में कोई दमखम नहीं रहा, सारी राजनीतिक पार्टियां ध्वस्त होगी। वे एक मंच पर सांप्रदायिकता के मंच पर वहाँ जा खड़े हुए और सांप्रदायिकता के मंच पर यहाँ खड़े हुए। जहाँ बाप दादा मुस्लिम समुदाय के लोगों के रहते थे, चाहे वो किसान थे या दूसरे प्रोफेशंस में थे, उनके पैर उखड़ गए, वो लोग वापस चले गए, 50,000 लोग प्रभावित हुए। ये थोड़े समय के लिए ऐसा हुआ है, लेकिन अब ये कोई भी ऐसा मामला नहीं है सामने। सब मिलजुल कर रह रहे हैं, सब आपस में कोई भेदभाव नहीं है हिंदू मुस्लिम। आज की तारीख में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं कि ये 2013 से जो पहले की स्थिति थी उसमें वापस आ गए? हाँ, वापस आ चुके हैं सब, हम सब एक साथ रहने के लिए बिल्कुल। ये आप विश्वास के साथ कह सकते हैं? विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो यानी ये मान लिया जाए कि जो लोग जो हैं सांप्रदायिकता की खेती कर रहे थे यहाँ पर, उनकी दाल गलेगी या नहीं? नहीं, अब उनका कोई बीच नहीं है, कुछ भी कोशिश करें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग थे कुछ टाइम के लिए, कुछ लोग राजनीति में फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम का हम लोगों के बीच कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि वो। आपको क्या लगता है? अभी जो मैं बात कर रही थी अपने पिछले मेहमान से, वो उनकी अनुभवी आंखें कह रही थी कि ये मुद्दा नहीं है और है भी, ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं सब। नहीं, सब भूल गए जी, कोई भेदभाव नहीं रहा है। हम भारतीय किसान यूनियन में मुसलमान हैं, हम भारतीय किसान यूनियन में कंधे से कंधा लगा के साथ में हैं और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। राकेश टिकैत जी हों, नरेश टिकैत जी हों, सबको एक निगाह से देखते हैं और बहुत ही मोहब्बत प्यार से हम लोग सब रह रहे हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पिछले दिनों में योगी जो सरकार है उसने बहुत सारे दंगों के जो मामले थे, जो आरोपी थे, उन्हें वापस ले लिया। उस सब को लेकर आप लोगों में कोई नाराज़गी नहीं है? और अगर ऐसा है तो सारे लोग वापस आके फिर से क्यों नहीं बस गए, अगर सब कुछ बहुत बेहतर पहले जैसा? बस वो लोग अपनी अपनी समझ है, जो लोग कहीं जाके बस के उनका काम धंधा वहाँ पर लग गया है तो वो जगह नहीं छोड़ पा रहे। बाकी कुछ लोग काफ़ी वापस आ भी गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है?
देखिए, दंगा हुआ था, वो एक बहुत ही गलत घटना हुई थी। वो जो दंगे के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, वो उसमें कामयाब हुए। उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई। गलती दोनों पक्षों की थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज सब लोग एक दूसरे से मिल के चल रहे हैं। और रही उनके आने की बात, जो लोग वहाँ से गए थे उन लोगों ने कहीं अपना रोजी रोटी तलाश की। आज वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें दूसरे समुदाय के लोग भी उन्हें बुलाने के लिए गए हैं, मना कर उनको लेके भी आए हैं, और सभी अब साथ मिलकर रह तो रहे हैं। यानी अब आप मुसलमान बन के या हिंदू बन के वोट करेंगे या किसान बन के वोट करेंगे? हम लोग तो किसान बन के वोट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ हिंदू मुस्लिम, क्योंकि प्रत्याशी जो है यहाँ मुस्लिम नहीं है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। प्रत्याशी दोनों हिंदू धर्म से हैं, तो उसमें जो भी वोट करनी है हम, और ख़ास तौर से किसान को तो हमें ये याद रखना है, 2 अक्टूबर को हम पे जो है वो लाठी जो उन्होंने चलवाई है, उसको ध्यान रखते हुए हमें वोट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो कुछ किसान हैं, किसान नेता हैं, उनसे बातचीत करके अंदाज़ा ये हो रहा है ज़रूर कि शायद 2013 की जो कड़वी यादें हैं उन्हें भूलने की कोशिश हो रही है। हालांकि सब कुछ उतना आइडियल, उतना परफेक्ट नहीं है कि सब कुछ वैसा वापस हो चुका है 2013 से पहले का जो सांप्रदायिक सौहार्द था, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इसकी कोशिश ज़रूर हो रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।